Tiwari and today I am going to teach you a subject computer, and today we are going to discuss about the basic feature and functions of the computer. Okay, so students, it is very important when you are going to work on a computer, you should know about that how we can start the computer, right? जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट या कंप्यूटर को शट डाउन कैसे कर सकते हैं. ओके, सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो. बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस. मैं ये जो वीडियो है ये आज आपके सामने रिवीजन पर्पस के लिए बना रही हूँ. जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो आज हम एक बार में ही मैनुअली डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है. हाउ कैन वी स्टार्ट द कंप्यूटर. As you can see here, this is the I am having this switch, main power switch of my computer. तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर का मेन स्विच जो है उसको ऑन करना है. Once when you will on the main switch, main power button of your computer, after that you need to tap on the main power switch, CPU power button. Okay, अपना मेन स्विच ऑन करने के बाद आपको सीपीयू का जो पावर बटन है उसको टैप करना है, उसको ऑन करना है. जैसे ही आप सीपीयू को ऑन करेंगे, इट विल टेक अ 1 to 2 seconds टू ओपन अ विंडो स्क्रीन. आपकी 1 या 2 सेकेंड विंडो स्क्रीन टाइम लेता है ओपन होने के लिए, एंड देन योर विंडो स्क्रीन विल बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने आपकी विंडो स्क्रीन ओपन हो जाएगी. So this is the first screen which is appear on a computer. ये पहली स्क्रीन होती है जो हमारे सामने ओपन होती है, एंड दिस स्क्रीन इज नोन एज अ डेस्कटॉप. तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने अपीयर होती है उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी जैसे कंप्यूटर में क्या होता है. वी कैन डू सो मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की मदद से हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं. And while doing the work, so many students have a doubt that how can we calculate the numbers or the digits while working on a computer. So in that case we can use the calculator as well on computer. जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों को डाउट है कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर पे वर्क करते करते. तो उसके लिए कंप्यूटर पे भी हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू ओपन अ कैलकुलेटर. क्या करना होता है हमें, हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे. यहाँ पे जाने के बाद अगर आपके पास स्टार्ट बटन पे जो लिस्ट आपके सामने अपीयर होगी उसमें कैलकुलेटर मेंशन नहीं है तो आप उसको सर्च बॉक्स पे मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं. पर मेरे पास क्योंकि यहाँ पे हमारी लिस्ट में ये कैलकुलेटर अवेलेबल है तो मैं इसको यहीं से ओपन करूँगी. ओके, आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा. अब आप इस कैलकुलेटर के ज़रिए वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, वट एवर द कैलकुलेशंस यू विल हैव, यू कैन डू इट मैनुअली. आप उसको जो है जो भी कैलकुलेशन आपके पास हो आप उसको डायरेक्टली इस कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते हैं. एंड वंस व्हेन यू विल हैव डन विद योर वर्क, जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप ये रेड कलर की क्रॉस बटन को पे क्लिक करेंगे, आपका कैलकुलेटर क्लोज हो जाएगा. ओके, सो ये तो था हमारा यूज़ ऑफ कैलकुलेटर. अच्छा, sometimes it happens students that there are some circumstances in which we are not having a keyboard. हमारे पास मैनुअल कीबोर्ड अवेलेबल नहीं होता है. In that case, why? Because keyboard is an system, computer system is an electronic device and it happens कि हमारे पास कभी कभी हमारा कीबोर्ड ख़राब हो गया है, अवेलेबल नहीं है. On that cases we can also use the on screen keyboard. अब अगर आपके पास कोई काम आ गया है तो आप वर्क को मना नहीं कर सकते हैं, आप उसे डिनाई या डिले नहीं कर सकते हैं. इन दैट केस हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. उसके लिए भी आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. आप चाहें तो आप उसे मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और अगर आपकी स्टार्ट लिस्ट पे अवेलेबल है तो आपको उसको ओपन करना है. आप उस पर क्लिक करेंगे एंड एज यू कैन सी हियर आपके सामने मैनुअली कीबोर्ड जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है. ओके, अब इट विल ऑल्सो वर्क्स लाइक अ मैनुअल कीबोर्ड. ये भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जैसा कि हमारे सामने हमारा मैनुअली कीबोर्ड वर्क करता है.
आप इसका इस्तेमाल उसी कीबोर्ड की तरह फॉर टाइपिंग आप उसका इस स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। अच्छा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो कुछ डिसेबल पर्सन्स भी होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो आप इसका इस्तेमाल अपने किसी भी सिचुएशंस पे, लाइक इफ़ यू आर नॉट हैविंग मैनुअल कीबोर्ड, आपको वर्क है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल लर्न, हमने अपने प्रीवियस वीडियो पे ये भी सीखा था हाउ कैन वी क्रिएट अ फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, तो आप सबको पता है जैसे कि हम नॉर्मली अपने घर पे या हमें जब कोई वर्क करना होता है तो हम नोटबुक्स का या नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, राइट? उसी तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम पे भी नोटपैड या MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं फॉर टाइपिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, फॉर क्रिएटिंग अ फाइल्स। ओके, सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगेन वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हम स्टार्ट बटन पे जाने के बाद मैनुअली MS वर्ड भी टाइप कर सकते हैं या वर्ड पैड पे भी हम वर्ड पैड टाइप करेंगे। जैसे ही हम टाइप करेंगे हमारे सामने ये वर्ड पैड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओके, and it will, as you can see here, it is also just like a notebook page। ये आपका notebook page की तरह ही होता है। whatever you would like to type, जो भी आप चाहो आप इस पर टाइप कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। For example, I am writing my name. For example, my name is श्वेता तिवारी। एज वी ऑल नो दैट हम टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सी हियर आई राइट माय नेम। ओके, एंड मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल बनाई है, अब हमें इस फाइल को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पर एक ब्लू कलर का आपको ये जो पॉपअप दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिस्ट अपेयर होगी। इस लिस्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव और सेव एज का। ओके, तो जैसे ही आप उसको सेव पे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से किसी भी फोल्डर पे अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेव करना चाहती हूँ। ओके, मैंने उसको सेलेक्ट किया। देन अब देखिए यहाँ पे आपको फाइल नेम का ऑप्शन आ रहा है। फाइल नेम का मतलब हो गया कि आप जो भी फाइल सेव करना चाहते हैं आप उसको अपनी मर्जी, अपने विश अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल है तो मैं इसको अपना ही नेम दूंगी। ओके, मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को अपना नाम दिया। अब मैं इसको सेव करूंगी अगर, ओके, तो ये हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। ओके, लाइक दिस। इफ आई क्लिक ऑन सेव, अब ये हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, अब हम जाके चेक करेंगे कि हमारी फाइल जो है वो सेव्ड है या नहीं। सो वी विल गो टू द माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर से हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। सी एज यू कैन सी हियर इट इज़ रिफ्लेक्टेड है, डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये फाइल यहाँ पे जो सेव करी थी, मेरी फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे एंड सी हियर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था, ये यहाँ पर मेंशन है। क्यों मेंशन है? क्योंकि मैंने ये नाम लिखकर ही अपनी फाइल को सेव किया था। तो जो भी आप वर्ड पैड पे या जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे उसके बाद अगर आप उसको सेव करते हो तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। वन मोर थिंग, आपके कंप्यूटर से कोई फाइल तब तक डिलीट नहीं होती है जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करते हैं। ओके, अब ये फोल्डर, ये जो फाइल है हमारी, ये हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी जब तक मैं खुद इसको डिलीट नहीं करती। ओके, तो ये तो हो गया कि हम फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे सेव करते हैं। अब आप मान लीजिए कि मुझे अपनी फाइल को एक फोल्डर देना है। ओके, तो मैं इस फाइल के लिए क्या करूँगी, फोल्डर बनाने के लिए, किसी भी तरीके का फोल्डर बनाने के लिए आपको ये जो ब्लैंक एरिया ना, ब्लैंक एरिया पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, देखिए लास्ट सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है न्यू का। आप न्यू पे जाएंगे तो देखिए हमारा सबसे पहला ऑप्शन आपको फोल्डर का ऑप्शन दिया है। आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखिए आपने उसको सेलेक्ट किया तो हमारे पास एक न्यू फोल्डर आ गया। अब देखिए ये जो आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इस फोल्डर का नाम रख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे कुछ भी इस फोल्डर का नाम रखा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो श्वेता नाम से फाइल बनाई थी वो मैं अपनी इस फोल्डर पे सेव करूँ। तो मैं कैसे सेव करूँगी? सबसे पहले मैं अपनी उस फाइल को सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगी। सी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कट और कॉपी का, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। फिर मैं अपने फोल्डर पे जाके डबल क्लिक करूँगी एंड देन अगेन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी एंड आई विल गेट द ऑप्शन ऑफ पेस्ट। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगी मेरी वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। सो नाउ आई एम हैविंग अ फोल्डर इन विच आई एम हैविंग अ फाइल विद माई नेम। ओके, तो ये प्रोसेस होता है हमारा। हम इस तरीके से फाइल और फोल्डर को बना सकते हैं और इस तरीके से हम अपने फोल्डर को सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर सपोज मान लीजिए आपको इस फाइल से रिलेटेड काम फिनिश हो चुका है तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन देता है, ठीक है। हमने इस फाइल को डिलीट किया, जब भी आप डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्या वाकई में आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। आप येस पे क्लिक करोगे तो सी हमारी फाइल यहाँ से डिलीट हो गई है। बट दिस इज़ नॉट द एंड। सपोज इफ़ यू थॉट, अगर आपको लगता है कि आपको उस फाइल की अभी भी ज़रूरत है तो आप रिसाइकिल बिन पे जा सकते हैं और देखिए जो हमने अपनी फाइल डिलीट करी थी वो हमारी यहाँ पे मौजूद है। आप चाहो तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो दोबारा से, तो ये आपको वहीं पे दोबारा से मिलेगी जहाँ पे ये फाइल आपकी अवेलेबल थी। हमारे डॉक्यूमेंट्स पे मेरे ही फोल्डर पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने रिसाइकिल बिन से भी अपनी वो फाइल डिलीट कर दी है तो आप उसको दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने फाइल या फोल्डर से जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो हमारी रिसाइकिल बिन में आती है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ रिसाइकिल बिन, जो हमारी डिलीट फाइल्स को स्टोर करता है, उसको सेव करके रखता है। ओके, सो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर को काम हो जाने के बाद शट डाउन करना है तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ शट डाउन। आप जैसे ही इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा एंड फॉर शटिंग डाउन इट विल अगेन टेक अ 1 to 2 seconds। 1 to 2 seconds बाद जैसे ही आपकी ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी उसके बाद आप अपने सिस्टम को मेन स्विच से ऑफ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द टॉपिक्स। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, हैव अ गुड डे।